राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी व्यूअर्स का अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, माइंड लाइन पर डीप साइन कैसे एक्टिव होता है, प्रभाव डालता है जातक के जीवन में, उससे संबंध बनाने वाली जो गतिविधियां रहती हैं, कैसे जातक को नेगेटिव पॉजिटिव फल देती हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, काफ़ी सारे हाथों में माइंड लाइन के ऊपर वेव जैसी आकृतियां बन जाती हैं। कुछ रेखाएं नीचे से जीवन रेखा से प्रारंभ होकर मस्तिष्क रेखा से संपर्क बनाती हैं और वहाँ एक ब्लॉक रेखा, वेव रेखा जैसी फॉर्मेशन बना देती हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये रेखाएं दिक्कतों को देती हैं, कठिनाइयाँ जीवन में जातक के लाती हैं, लेकिन कैसे ये एक्टिव होती है, कैसे प्रभाव डालती हैं, ये अब हम जानेंगे। तो देखिए, ये हमारी इस प्रकार से जीवन रेखा रहती है और ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये मस्तिष्क रेखा रहती है। ये कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, गुरु से भी और जो हमारा मंगल है इससे भी। तो देखिए, मंगल से हम इसे समझे चाहे गुरु से, मुद्दा जो है वह यह है कि मस्तिष्क रेखा अक्सर आप देखेंगे जब भी किसी के हाथ में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखाएं निकलती हैं, ये ऐसे भी बन सकती है। तो एक चांद के आकार की जब माइंड लाइन इस प्रकार से बनती है तो इसे तरक्की के लिए देखा जाता है। जितना ये प्रारंभ से कम अगर समय पीरियड से निकलती है उठते हुए इस प्रकार से, तो जातक की जो तरक्की रहती है कम एज से देखी जाती है। अब देखिए, जो अपना टॉपिक है उसको समझेंगे अब हम। ये इस प्रकार से हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा निकलते हुए और जो ब्लॉक रेखा रहती है या ये जो निशान बनता है उसको जानेंगे इस रेखा के साथ। तो देखिए, इस पर अगर हम इस प्रकार से एक रेखा निकालें, ये एक हमने यहाँ ब्लॉक रेखा बना दी। अब जब भी मस्तिष्क रेखा पर छोटे येव को भी समझेंगे, बड़े येव को भी समझेंगे और ब्लॉक रेखा को भी समझेंगे। तो देखिए, सिर्फ ये वाली एक फॉर्मेशन हाथ में बनी हुई है और यहाँ ये रेखा भी इस प्रकार से कंप्लीट बनी हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही ये समय पीरियड इस जातक का स्टार्ट होता है, उस हाथ में आप देखेंगे तो यहाँ कुछ रेखाएं आपको बनती हुई दिखाई देंगी। या आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक ये जहाँ से ये अलग होगी वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी जातक के जीवन में आएगी। और यहाँ जो ये रेखा कंप्लीट बनी हुई है मस्तिष्क रेखा की, ये रेखा ये भी बताएगी कि इस जातक को मस्तिष्क से संबंधित यानी चिंताएं हैं, मानसिक तनाव है, टेंशन है वगैरह बढ़ी हुई इसके जीवन में रहेंगी। अब क्या चीज़ है ऐसी जो इसे चिंताएं देगी, वह इसके हाथ की रेखाएं बताएंगी। लेकिन मस्तिष्क रेखा पर ये जो फॉर्मेशन बन गई, जीवन में ऐसा कुछ चलता रहेगा जो सामान्य नहीं रहेगा, यानी इसको मानसिक तनाव जीवन काल में बढ़ा हुआ मिलेगा। अब देखिए, ये जब भी रेखा नीचे से निकलती है तो ये जातक के जीवन में बचाव के लिए आती है। ये अगर रेखा यहाँ आई है तो ये बचाव के लिए आती है। आप अक्सर देखेंगे ये रेखाएं ऐसे निकलती हैं और इस रेखा से इस प्रकार से रेखाएं ऊपर की तरफ भी चली जाती हैं। अब सामान्य शब्दों में अगर समझे
तो देखिए यहाँ से चीज़ें नॉर्मल होंगी और आगे जैसे ही ये टाइम पीरियड निकलेगा, ये वाला समय, इस जातक के जीवन में अच्छी खासी तरक्की को ये वाली रेखा यहाँ बताएगी। अब देखिए नीचे से रेखाएं जब मिलती हैं, ये वाली रेखाएं जब मिलती हैं और मान लीजिए इस रेखा यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट इससे मिली हुई नहीं है और आगे फिर ये रेखा निकलती हुई आपको दिखाई दी, क्योंकि जो रियल हैंड होते हैं उनमें ऐसे ही फॉर्मेशन बनती है। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो लगभग इस जातक की अगर एज कैलकुलेशन की जाए तो इसके 48 ईयर्स के समथिंग इसको कुछ दिक्कतें यहाँ मस्तिष्क द्वारा, यानी मानसिक तनाव, परेशानियाँ जीवन में यहाँ इस फॉर्मेशन पर रहेंगी। यहाँ ये स्ट्रगल करता हुआ देखा जाएगा और जैसे ही इसके 3 वर्ष कंप्लीट होंगे ये फिर तरक्की की रफ्तार को पकड़ेगा। तो यहाँ ये रेखाएं, ब्लॉक रेखाएं जो रहती हैं जीवन में संघर्ष को बताती हैं। अब देखिए इसी फॉर्मेशन को हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है, चलते चलते यहाँ रुक गई, फिर एक और रेखा इस प्रकार से चली और यहाँ से फिर एक रेखा घूमकर इस प्रकार से इसको कवर करती है और यहाँ आगे ये रेखाएं बुध क्षेत्र पर जा सकती हैं, सूर्य रेखा से संबंध बना सकती हैं, बुध रेखा से बना सकती हैं, तरक्की के लिए ही देखी जाएंगी। जिस रेखा से संबंध उसी क्षेत्र विशेष में फिर इनको तरक्की मिलती है। अब देखिए यहाँ इस रेखा का ओपन होना, अब आपके मस्तिष्क में ये विचार आया होगा कि यहाँ माइंड लाइन टूटी है तो इस जातक को यहाँ ज़्यादा नुकसान ये करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रेखा द्वारा इस फॉर्मेशन पर जो ओवरलैपिंग हुई है ये बचाव के लिए नीचे से आई हुई है। दूसरा यहाँ ये भी समझना है कि इस रेखा के यहाँ टूटने से, अब देखिए कुछ हाथों में टूट के चलेगी, कुछ हाथों में ये इस प्रकार से ब्लर होकर भी चलेगी, कुछ हाथों में हल्की होकर चलेगी और कुछ हाथों में इस प्रकार से होकर ये ओवरलैपिंग करती है। यानी एक इस प्रकार से घूमेगी और एक इस प्रकार से ये यहाँ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जो घुमाव आता है ये कठिनाइयों को बताएगा। अब ये जो यहाँ रेखा में गैप आया है ये इस जातक को बचाव के लिए आया है। इस गैप के कारण इस जातक को इस रेखा के कारण जो पॉजिटिविटी मिली हुई है और यहाँ से फिर ये तरक्की इसकी प्रारंभ हो जाती है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक का समय इसका खराब होना था, ये इसके बाद से यहाँ ये जातक तरक्की करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ फिर हमें इस रेखा में अगर गैप आ गया तो हम इसे अच्छी मानेंगे और ये जातक को फिर पॉजिटिविटी भी देगी। अब देखिए इस फॉर्मेशन पर जब भी रेखाएं, अब ये माइंड लाइन की बात करें, ये बिल्कुल स्मूथ रेखा है, नॉर्मल रेखा है जैसी अन्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, स्पष्ट रेखाओं की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फैली हुई रेखाएं हैं, अच्छी रेखाएं हैं, स्पष्ट रेखाएं हैं। और जो मस्तिष्क रेखा है ये बिल्कुल स्मूथली है और यहाँ एक हल्की रेखा द्वारा ये इस प्रकार से ब्लॉक फॉर्मेशन बनी हुई है। तरक्की की रेखा भी है ये, और ये रेखा भी जो नीचे से निकल रही है ये भी बिल्कुल स्मूथ रेखा और माइंड लाइन बिल्कुल अच्छी इनकी हथेली में है। तो देखिए उस स्थिति में फिर ये भी हमें समझना चाहिए कि कुछ दिक्कतें, परेशानियां जातक को मेंटली स्ट्रेस वगैरह जीवन में है, लेकिन जातक के जीवन में स्टेबिलिटी की बात करें वह है। यहाँ चिंताएं रहेंगी, कारण कुछ भी हो सकता है, वो आप न्यून मंगल की जो रेखाएं निकलते हैं इनसे आप समझ सकते हैं, अन्य प्रधान रेखाओं से जान सकते हैं कि क्या चल रहा है जीवन काल में, लेकिन राहत रहेगी। अगर जो
माइंड लाइन है वह बिल्कुल पॉजिटिव है, तो राहत जातक को मिलेगी। अब देखिए ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है और इस फॉर्मेशन के साथ यहाँ निम्न मंगल पर राहु प्रभाव है। अब राहु प्रभाव राहु रेखाओं द्वारा भी होता है और राहु चिन्ह द्वारा भी होता है, डॉट द्वारा भी बनता है, धब्बे द्वारा भी बनता है, डिस्टर्बेंस रेखाओं द्वारा भी बनता है, गिरती रेखाओं द्वारा भी बनता है। यहाँ ऐसे रेखाएं बन जाए, कोई तिल आ जाए, डॉट आ जाए, तो फिर ये जो समय रहेगा इस जातक का, जहाँ वो फॉर्मेशन बनेगी, नेगेटिव चिन्ह वगैरह बनेंगे, उनसे संबंधित फिर दिक्कतें जातक को बढ़ी हुई मिलेंगी। ज़्यादा नेगेटिविटी ये वाली फॉर्मेशन फिर जातक को देगी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन बन गई है और उस पर फिर राहु प्रभाव आया हुआ है, बैड मार्क बने हुए हैं, तो संघर्ष जातक के जीवन में देखा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये वाली फॉर्मेशन एक हाथ में बनी हुई है, तो दूसरे हाथ में इसकी जो उपरेखा मिलेगी वह कैसी होगी। इस चीज़ को हम चेक करना चाहें कि ये हमारे हाथ में एक ब्लॉक फॉर्मेशन बन रही है, यवनुमा फॉर्मेशन बन रही है, तो आप देखेंगे जो दूसरा हाथ रहेगा उसमें जो मस्तिष्क रेखा रहेगी वह प्रारंभ में आपको डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी, और जहाँ से ये जो फॉर्मेशन इस प्रकार से बनी थी, अब ये जहाँ से ये ऊपर की तरफ निकली है, उसके बाद वो रेखा आपको कुछ इस प्रकार से देखिए चलती हुई दिखाई देगी। ये जो समय पीरियड रहेगा इसमें वो माइंड लाइन डिस्टर्ब आपको मिलेगी। अब माइंड लाइन डिस्टर्ब आपको इस प्रकार से भी मिल सकती है, चलते चलते ये इस प्रकार से भी आपको उठती हुई दिखाई देगी, और देखिए कुछ हाथों में ये रेखा इस प्रकार से चलते चलते फिर अचानक ऐसे उठ के चलती हुई दिखाई देगी, या एक ऐसे डाउन फ्लो में ये चलती रेखा फिर अचानक ऐसे उठती। कहने का मतलब यही है, अगर एक में ये ब्लॉक रेखा बनेगी तो दूसरे हाथ की जो उपरेखा बनेगी वह आपको प्रारंभिक समय में बिल्कुल डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी, और फिर एकाएक उस रेखा में पॉजिटिविटी आएगी और जहाँ से ये रेखा ग्रोथ करेगी। अब इस जो ब्लॉक रेखा हमने बनाई थी, ये जो दीप का निशान हम बोलते हैं, इस रेखा के समाप्ति पर देखिए ये यहाँ इसका प्रारंभ है और ये समाप्ति, और इस समाप्ति पर अगर रेखाएं इस प्रकार हैं, उठती हुई रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं जिन्हें कहते हैं, तो ये निश्चित तरक्की का टाइम पीरियड इस जातक के जीवन में माना जाएगा। और इसी रेखाओं से अगर अन्य रेखाओं का अगर संबंध होता है तो ये जातक काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन काल में करता है। अगर इस प्रकार से एक दूसरे से रेखाएं संबंध बनाती हैं तो फिर काफ़ी बड़ा चेंजिंग ऐसे जातकों के जीवन में आता है। इस टॉपिक पर जो किसी व्यूअर्स द्वारा डिमांड की गई थी कि इस पर थोड़ा सा आप बताएं। अब देखिए यहाँ कुछ हाथों में छोटे छोटे ये भी बनते हैं, दीप के निशान भी बनते हैं। प्रॉब्लम्स वहाँ ज़्यादा होती है जातक को, अगर मेजर दिक्कतों की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे हाथ रहते हैं जिनमें दीप का चिन्ह भी बना रहता है हल्का सा इस प्रकार से, ये रेखा और ये रेखा एक समान, और कोई डिस्टरबेंस उस माइंड लाइन पर, उस सिंबल पर नहीं दिखाई देता, और कोई भी ज़्यादा जातक को थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं, या तो ये जो मुख्य रेखाएं हैं जिनमें हम जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, देखिए तीनों को यहाँ कवर करेंगे। तीनों रेखाओं पर सेम टाइम पीरियड कोई डिस्टरबेंस आए, मान लीजिए यहाँ हम एक ये का निशान बना देते हैं मस्तिष्क रेखा पर, और यहाँ तीनों रेखाओं पर एक समांतर एक डॉट डाल देते हैं इस प्रकार से, और ज़रूरी नहीं है तीनों पर डॉट हो, यहाँ इसको फैला देंगे, डार्क कर देंगे, और यहाँ भी फैला देंगे, और यहाँ कुछ ना कुछ आपको
डिस्टरबेंस भी दिख सकता है, यानी कुछ यहाँ आपको दाग धब्बे दिख सकते हैं, यहाँ ऐसी कुछ फॉर्मेशंस बन सकती हैं या डॉट के निशान यहाँ पड़ सकते हैं, और यहाँ ये रेखा हल्की हो सकती है, इस पर डॉट आ सकता है, ये टूट सकती है या अंदर की तरफ धसी हुई हो सकती है, या किसी ऐसी रेखा द्वारा इस पर जो दबाव के साथ कट लगा हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो ये साइन है ये भी आप देखेंगे डार्क रेखा द्वारा, और ये जो मस्तिष्क रेखा है ये भी उस पीरियड आपको डिस्टर्ब दिखाई देगी, स्मूथली नहीं रहेगी। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इस समय, उस समय फिर मेजर दिक्कतों के लिए उस ये साइन को और उस डिस्टरबेंस वाले चिन्ह को देखना चाहिए। बाकी मस्तिष्क रेखा पर ये है, डार्क रेखा से है तो भी दिक्कतें देगा। मान लीजिए माइंड लाइन यहाँ अच्छी चल रही है ये, और यहाँ आकर ये बिल्कुल फैल गई है, इस प्रकार से फैल गई है, या बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ये ब्लर हो गई है, और यहाँ अंदर भी कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, और जो ये दीप साइन बना यह भी फैला हुआ है, और साथ में दो अन्य रेखाएं जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं ये भी उसी टाइम पीरियड डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हमें ये समझना चाहिए यहाँ भी जो मेजर दिक्कतें हैं जातक को रहेंगी। इसके अलावा जो दीप साइन है, जैसा आप इस माइंड लाइन में देख सकते हैं, यहाँ ये अंत में बना हुआ है, दिक्कतों को जीवन में मानसिक स्ट्रेस को जातक के देखा जाएगा। यहाँ परेशानियाँ जो निरंतर बनी रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा जीवन काल में घटित होता रहेगा जिसके कारण इन्हें मेंटली स्ट्रेस, चिंताएं, तनाव बना रहेगा। तो मस्तिष्क रेखा पर दीप निशान अगर बना हुआ है तो ये हमारी मानसिक कमजोरी को भी बताएगा, हम कोई भी कार्य परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और जो बुद्धि कौशल होता है उसको भी प्रभावित ये करता है, और हमारे कर्म क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तरक्की भी इससे कम होती है। और अगर ये देखिए इस प्रकार से रेखाएं अगर चलती हैं तो यहाँ हमें मंगल की उपासना, मंत्रों वगैरह का उच्चारण करना चाहिए। अगर इस फॉर्मेशन पर ये रेखा चलती है, अगर इस फॉर्मेशन पर चलती है तो भी हम मंगल की उपासना कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो सबसे बेस्ट उपाय मस्तिष्क रेखा के लिए जो बोला जाता है वह, अगर आप दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको इन बैड मार्कों से ज़रूर राहत मिलती है। तो ये थी जानकारी मस्तिष्क रेखा पर ब्लॉक रेखा से संबंधित। धन्यवाद।